अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लॉज हैं वो वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं। Okay. और इसी के लिए वुमेन सेंट्रिक है क्योंकि वुमेन उस वक्त एम्पावर्ड नहीं थी जब हमने ये लॉज बनाए थे। Correct. Equal rights to both men and women should be the way ahead for the courts as well, for the law as well. पहले कैसे होता था, मेंटेनेंस जब औरतें मांगा करती थी तो कुछ भी मांगती थी, है ना, कि मैंने ये 5 लाख देगा, भले पति 20,000 कमा रहा 20,000 रहा है, ऐसे होता था ना पहले। हाँ. अब आपको इनकम एफिडेविट फाइल करनी पड़ती है और बोथ द पार्टीज विल हैव टू फाइल इट। वेरी गुड। एक मर्द भी जाके डिवोर्स फाइल कर सकता है इफ ही फील्स दैट ही इज नॉट हैप्पी फॉर कोई भी कारण की वजह से। कोर्ट आपको एम्पावर करता है, लॉज एम्पावर करते हैं। 2 तरीके के डिवोर्सेस होते हैं, एक म्यूचुअल होते हैं, एक कंटेस्टेड होता है। करेक्ट। तो आप कंटेस्टेड फाइल कीजिए। POV with Anu. Hello, welcome to Radio City Point of View with Anu. Now, Point of View की जब हम बात करते हैं तो एक जो पर्सपेक्टिव हम बहुत बार आज के दौर में डिस्कस कर रहे हैं वो है द बायस, एक तरह का झुकाव जो हम देख रहे हैं हमारे लीगल सिस्टम में टुवर्ड्स विमेन राइट्स, जो कि शायद कहीं ना कहीं हमारी जो मेल कम्युनिटी है उसको हर्ट कर रहा है शायद। Now, the conversation obviously cannot be had with me because मेरा perspective उसके ऊपर काफ़ी weak है, but मेरे पास इस वक्त मेरे साथ हैं Advocate Sneha Singh, a practicing lawyer at the Bombay High Court and the Supreme Court for the last 14 years. She has her own legal firm. She has been managing a lot of cases with criminal law, cybercrime, and of course it includes matrimonial cases as well. Sneha, welcome to Radio City. Thank you for having me. Yes, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक प्ली फाइल की गई थी बाय एडवोकेट महेश कुमार तिवारी, और मैं पढ़ रही हूँ ये नंबर्स क्योंकि आई एम अमेज्ड एट दीज नंबर्स, जिसमें कहा गया था कि 2021 के डेथ्स, एक्सीडेंटल डेथ्स इन इंडिया में, इट्स क्लेम दैट 1,64,033 पीपल डाइड बाय सुसाइड अक्रॉस अ कंट्री, और उसमें से भी 81,000 के आसपास के लोग जो अपनी लाइव्स लिए, जिन्होंने अपनी लाइव्स ली, were married men, while 28,680 were married women, as the petition said. तो इसका मतलब ये हुआ कि around 33% men ended their lives because of family problems, 4.8% due to marriage related issues, 72% के आसपास ये suicide नंबर के अंदर आदमी हैं जो मैरिड हैं। I want to ask you a very simple question. Law के point of view से, what do you think are the broader struggles of Indian married men जो ये डेटा निकल के आया? करेक्ट, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। आई अंडरस्टैंड अरुणिता आप जो कह रहे हैं, और डेटा आई एम श्योर बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लॉज हैं हमारे कंट्री के, वो वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं। Okay. और इसी के लिए वुमेन सेंट्रिक है क्योंकि वुमेन उस वक्त एम्पावर्ड नहीं थी जब हमने ये लॉज बनाए थे। करेक्ट। आज रूरल एरियाज में ऑफ कोर्स एम्पावर्ड नहीं है एज मच एज वी सी इन अर्बन, बट आज एम्पावरमेंट के बाद हम जब उनको और एम्पावर करते हैं, हम जब आई मीन डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, but of course it's about just discussing what we feel, and it is completely my point of view. What I feel is क्योंकि ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, हम उनको और एम्पावर किए जा रहे हैं, और हमारे लॉज भी एक बैकअप की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये जो लॉज हैं प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे वुमेन के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली एक स्वॉर्ड की तरह, एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। आई सी दैट एवरी डे। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे बहुत सारे केसेस डील करती हूँ जब मुझे ऐसे बहुत सारे फॉल्स केसेस आते हैं मेरे पास, राइट फ्रॉम 376 रेप, राइट फ्रॉम 498A दैट इज क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड एंड द फैमिली मेम्बर्स। क्या हो गया ना, एक अवेयरनेस आ गई है वुमेन में, उनको ये पता है कि एक धमकी जैसी चीज़ें भी आ गई है कि भाई अगर आपने मेरे साथ एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं जाके ये चीज़ें कर सकती हूँ, मुझे मेरे पावर्स पता है। राइट। दे से विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? भूल गई हैं औरतें, सॉरी टू से, आप और मैं औरतें हैं, हम और हम ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि लेट अस एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, let us address the issue. Why are we not addressing it?
हो गई एम्पावरमेंट की बात, अब चलो हो गए हम एम्पावर। मैं ये कहती हूँ कि आज के डेट में चलो हम आगे नहीं जाते, हम आपके और मेरे से, हम दोनों की ही बातें करते हैं। ऐसे कौन से मेल मेंबर्स हैं हमारे जिंदगी में, आप बताइए अगर आप मेरे से सहमत नहीं है, जो हमें अनइक्वल फील कराते हैं। राइट। हमारे वर्क कलीग्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, हमें कोई भी फील ऐसे नहीं करा रहा कि आप इक्वल नहीं है हमसे, या आप कम हैं अपने दर्जे से, या आपको अपने इक्वालिटी के लिए लड़ना होगा। गॉन आर द डेज। हम बहुत ही आराम तरीके से हम जिंदगी में क्यों नहीं मर्द और औरतें एक पीसफुल इन्वायरमेंट में एक पैरेलली क्यों नहीं हम वर्क कर सकते? हम क्यों ये जंग जीते जा रहे हैं? हम वो जंग से बहुत आगे निकल चुके हैं। हम औरतें एजुकेटेड है, औरतें आज सबसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पे है, ऊंचे से ऊंचे कंपनीज में हर जगह काम कर रही है, एक्सेलिंग इन देयर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड सो मच। सो व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर? Equal rights to both men and women should be the way ahead for the courts as well, for the law as well. करेक्ट। वहां जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसा आपने कहा कि भाई आप अच्छी खासी कमा रही हैं पर आपको पता है, बिकॉज आई थिंक समवेयर मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स तक जब बात आ जाती है एक रिलेशनशिप में, तो वहां पे बहुत ज्यादा वेंजफुलनेस होती है। कॉन्वर्सेशन यहाँ पे आके रुकती है कि क्योंकि आप डे इन डे आउट इस चीज को देख रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आदमियों की हेल्पलेसनेस कहाँ है? विमेन आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, मोस्ट विमेन लाइक वी डिस्कस्ड, वो कई बारी एक बदले की भावना से आती हैं कि मैं इसको अब नाको चने चबाऊंगी और ये काम करने वाली हूँ मैं। बट और आदमियों के क्या फ्रस्ट्रेशन है? बिकॉज एज यू सी द 70% ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया आर बीइंग कमिटेड बाय मेन, एंड दैट टू मैरिड मेन विद फैमिली प्रॉब्लम्स। करेक्ट। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या रहता है? ये क्या है? ये मेंटल ट्रॉमा क्या है? You're right, Anu. Not just suicide, but there are so many false cases of rapes that we see now. मैंने हाल फिलहाल ही एक केस किया है 376 का, जिसमें एक कंसेंशुअल सेक्स था, लिव इन रिलेशनशिप में थे, और आज के डेट में जस्ट बिकॉज आप सोचते हो कि एक रिश्ता नहीं चला, या आपके कोई वजह से आपने कहा कि यार आप शादी नहीं कर सकते हो, तो आपने जाके 376 फाइल कर दिया। ये तो अनफेयर है ना। यहाँ मर्द हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और ये गलत हो रहा है। नो मैटर हाउ फेमिनिस्ट आई एम सॉरी आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट, बट हो रहा है गलत। अब फील कर रहे हैं मैन, वो अब इक्वल फील नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम? वेयर आर वी हेडिंग टू? तो हम लोगों ने कुछ चीज सही करने के चक्कर में उस डिसबैलेंस कर दिया है, हमने डिसबैलेंस कर दिया है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हर केसेस में ऐसे होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस व्हाट वी सी एवरी डे, जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही। बट ऑफ कोर्स लॉज हैं जो इन चीजों का भी ध्यान रख रहे हैं। लाइक हमारे आईपीसी अब बीएनएस हो गए हैं, बहुत सारे न्यू सेक्शंस आ गए हैं। उस पे डिटेल में मैं बात करूंगी जब हाँ, प्लीज टेल अस मोर अबाउट दैट, क्योंकि मैं इसी पे आने वाली थी। कई बार क्या होता है ना, हम देखते हैं कि अगर एक इंसान कुछ एक स्ट्रगल से जा रहा है, एक पेन से गुजर रहा है, एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, आसपास के लोग उस ट्रॉमा को बढ़ा देते हैं। एज अ सिस्टम वी आर फेलिंग कहीं ना कहीं। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगेन इसमें भी जनरलाइज नहीं करेंगे, बट देयर आर फ्यू लॉयर्स जिनको इसमें साथ देना चाहिए। अगर कोई आपके साथ कोई ट्रॉमा लेकर आया है, स्पेशली आपकी ज़िंदगी में, कि आप मुझे हेल्प करें, आप इस पेन से मुझे निकालें, वो पेन को आपको बढ़ाना नहीं चाहिए। किस तरीके से आप उसको फिनिश कर सकते हो जल्दी से जल्दी, एडजर्नमेंट्स कम कर सकते हैं हम लाइफ में। कई बार होते हैं कुछ जब बहुत सारे मेजर रीजंस होते हैं, आप एडजर्नमेंट मांग सकते हैं, बट जब आप बचा सकते हैं कोर्ट का टाइम, स्पेशली जैसे डीवी एक्ट है, हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये एम्पावर की गई है मजिस्ट्रेट को कि मजिस्ट्रेट 60 डेज के अंदर, सिर्फ 60 दिन के अंदर पूरा डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन फिनिश करेंगे। ये क्यों चल रहे हैं सालों साल? कहाँ गलत जा रहे हैं हम? तो कोर्ट ने, हमारे लॉज प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें कहीं ना कहीं, लेकिन हम उस चीज को पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। So are you saying that the laws are there, but the people who are abiding or who should be following the law are
मैनिपुलेटिंग इट? नॉट कम्प्लीटली, पार्शियली, बिकॉज लॉज ऐसे नहीं है जो सेफगार्ड मेन के राइट को कर सके अभी। ऐसे अच्छा, हमारे ऐसे पास laws लॉ नहीं नहीं है। है स्पेशली कि जैसे विमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना दिया। राइट। 498A, ये मेरा सजेशन है completely, nothing against the judiciary, nothing against the lawyers. This is completely my opinion. I feel जैसे 498A है, 498A आपने एक वुमेन को राइट दे दिया कि आप फाइल कर सकते हैं। 498B या 498C क्यों नहीं है एक मैन को ये राइट कि मैन फाइल कर सके अगेंस्ट द वाइफ, अगेंस्ट द इन लॉज। बैलेंस कर दीजिए ना आप कहीं ना कहीं। आई एम श्योर इसकी बहुत चर्चाएं चल रही है और ये होना चाहिए, देयर शुड बी। और जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, मैं उसमें ये भी कहूँगी, अब जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इफ़ आई रिमेंबर, आई मे बी रॉन्ग, सब्जेक्ट टू करेक्शन, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कम्प्लीटली गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप 498A के केसेस कैसे डील करेंगे। पहले अरेस्ट हो जाते थे पुलिस, 498 में तुरंत अरेस्ट होता था, अब अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ गाइडलाइन, सो चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वो धीरे 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 धीरे। कहीं ये प्रोविजन है कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर सपोजिंग एक आदमी को डिवोर्स चाहिए, औरत को डिवोर्स नहीं चाहिए, या कंसेंटिंग पार्टनर्स बहुत कम होते हैं, कम केसेस में होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर वहीं कहीं ना कहीं वो इफ्स एंड बट्स और मैं ये और मैं वो करना शुरू हो जाते हैं। सो कहीं ये प्रोविजन है फॉर मेन की कहीं ना कहीं टू से नियर बाय पुलिस स्टेशन या नियर बाय जो भी लीगल उनका जो लीगल एडवाइजर है वो एक स्टेटमेंट डाल सके प्रीएम्प्टिवली कि हो सकता है कि मेरी वाइफ ये सब काम करें। सो इन दैट सिनेरियो आई एम अपराइजिंग यू इन beforehand so that is there a definitely you can like go and this? file a complaint. So can you talk a little about this? अगर कोई भी ये फील करता है, चाहे वो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाते हो तो वो एक मेल या फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एनी वन कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेन इफ देर इज अ थ्रेट टू लाइफ, इफ देर इज एनीथिंग दैट they anticipate can happen with them. Okay. ये अगर फलाने की वजह से मुझे ये हो सकता है या मैं ये कर सकता हूँ, there are so many things. So you can just go and file police complaint at the nearest police station. और अगर फिर उसके 10 दिन के बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि 498 के चक्कर में आपको आ जाता है, सपोजिंग पुलिस प्रोसीडिंग हैपेंस अगेंस्ट अ मैन, जैसे तो इस केस में हुआ, अतुल, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, अतुल सुभाष के केस में यही हुआ, ये 306 लगाया है, है ना, आईपीसी के 306 धारा लगाए गए हैं, जिसमें अगर आपने सुसाइड किया, आपके सुसाइड को किसी ने अबेट किया, किसी ने इंड्यूस किया वो थॉट, या किसी की वजह से आपने ये कदम उठाया, तो उनको 10 साल की सजा हो सकती है। Yeah, but 10 years versus someone losing their lives. But more important part that I was getting at is the fact that, so coming back to हमारा जो conversation हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई पति जाके पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट डालता है अगेंस्ट हिज वाइफ, सेइंग कि अगर मैंने अभी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू की तो मेरे साथ ये सब हो सकता है आगे चल के 1 महीने में या व्हाटएवर जो भी उनका टाइमलाइन है, बिल्कुल, तो अगर फिर ऐसा कुछ होता है इन द नियर फ्यूचर जो उसने एक्सपेक्ट किया था, तो क्या वो अर्जी किसी काम की बिल्कुल है? अच्छा, क्या होता है फिर इन दैट सिचुएशन? और आप रिटन कंप्लेंट भी दे सकते हो। अगर आप कोई भी कारण से आप अगर पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहे हो, आप उनको ईमेल भी कर सकते हो, राइट, पुलिस को, कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, देयर इज अ थ्रेट मेरे जिंदगी में, या मैं ऐसे कदम उठा सकता हूँ, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, तो उस केस में पुलिस आपकी मदद करेगी। पुलिस विल कॉल द जिनके लिए आपने अगेंस्ट फाइल किया है कंप्लेन, उनको बुलाएगी पुलिस स्टेशन, कार्रवाई करेगी। सो वी हैव दोज मेजर्स फॉर श्योर। सो एडवोकेट स्नेहा, मेंटेनेंस की जहां तक बात आती है, जब डिवोर्स केसेस होते हैं, उसके कोई रूल्स होते हैं कि भी मतलब कोई भी कुछ भी पैसा मांग सकता है, कोई 4 करोड़ रुपए मांग रहा है, कभी जब हस्बैंड की सैलरी मतलब इतनी है ही नहीं कि वो उसको उतने पैसे दे सके, या मंथली मेंटेनेंस होती है, ईयरली होती है, कैसे करा जाता है? मंथली मेंटेनेंस होती है अनु, और ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है कि भले पति 20,000 कमा रहा हो और उसको 5 लाख रुपए हर महीने फॉर इंस्टेंस देना हो, ये गलत धारणा है। अभी रिसेंट एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हुई है, उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको इनकम एफिडेविट
चाहे वो पिटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों को इनकम एफिडेविट 3 साल का IT रिटर्न्स भरना पड़ेगा, वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, और वो दोनों को देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन होता है कि आपको कितने की एक एक्स अमाउंट ऑफ, अगर मेंटेनेंस है तो इफ द हस्बैंड इज सपोज टू पे टू द वाइफ, तो वो क्या अमाउंट होगा बेस्ड ऑन द IT रिटर्न्स ऑफ बोथ. सपोजिटली देयर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ की औरतें ज्यादा कमा रही है, उनको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती है. देयर आर सो मेनी जजमेंट्स लाइक दैट. वो हाईलाइट नहीं होते हैं बस. बट वो हाईलाइट तो नहीं होते, पर कितना समय लगता है ये करने में? समय लग जाता है, बट जैसे मैंने कहा था शुरुआत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक इनिशिएटिव में ही, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बहुत क्लियर है कि 60 डेज के अंदर मजिस्ट्रेट को पूरी एप्लीकेशन सुनवाई करनी पड़ेगी, ख़त्म करना पड़ेगा. पर ये हो तो नहीं रहा है ना. वहाँ कहाँ हम लैक कर रहे हैं, वही हमें देखना है कि हम वो सिस्टम में क्यों, अगर हमारे लॉ ने एम्पावर कर दिया है हमें, तो हम कहाँ है, वो कौन लोग हैं, चाहे दोनों पार्टीज में से है ना, चाहे वो वकील ही, चाहे वो कई बार पार्टीज प्रेजेंट नहीं होते हैं कि आज मैं नहीं आ सकता, तो उसकी वजह से एडजर्नमेंट हो जाती है. कई बार आपको लगता है कि नहीं, मुझे बस आज लॉयर नहीं आ रहे हैं, या कुछ बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं. आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या मेंटल ट्रॉमा जिससे एक आदमी गुजरता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि समय लग जाता है, जबकि 60 डेज के अंदर अंदर एक DV केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस को खत्म किया जा सकता है, पर आपने भी कहा कि समय लग जाता है. तो उस दौरान आदमी जो कि एक ब्रेड विनर है, Correct. और उसको कहा जाता है कि भाई मतलब वो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सब चीज़ों के लिए उसको अपना घर चलाना है. तो ये मेंटल स्ट्रेस से जो इंसान गुजर रहा है, बिल्कुल, उसका क्या है, उसकी कोई भरपाई है कहीं पे? आई एम हैप्पी यू टच दैट टॉपिक अनु, क्योंकि एज अ वुमेन आप ये चीज़ फील कर पा रहे हैं, आप इस चीज़ को एड्रेस कर पा रहे हैं. मेंटल स्ट्रेस ऑफ मेन, वही बहुत बड़ी बात है. हम कई बार विमेन अपने ही मेंटल स्ट्रेस, अपने ही मेंटल ट्रॉमा में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जी कि आपके घर का मर्द किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है जब वो लाइक ऑफ कोर्स वर्किंग है, लेकिन अगर दोनों ही वर्किंग है, लेकिन आप जब एक मर्द जो बचपन से ये एक अभी की बात नहीं है कि जब कमा रहा है तो वो क्या स्ट्रेस से, ऑफिस के स्ट्रेस से जा रहा है, वर्क स्ट्रेस से जा रहा है. बचपन से एक ये धारणा है ना कि men is supposed to be strong, they are supposed to not cry, they are supposed to be like taking all the loads, सारे वही स्ट्रेंथ है, वो ही स्ट्रॉन्ग है. पहले बहनों को देखना है, फिर आपके वाइफ को देखना है, आपकी गर्लफ्रेंड्स को देखना है. आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप रो नहीं सकते, आप बता नहीं सकते कि आप भी दुखी हो. आपको एक शोल्डर बनना है लोगों के लिए. करेक्ट. क्यों हम उनको बैठ के उनसे ये बातें नहीं करते कि तुम पूरे दिन कैसे, तुम्हारा दिन गुजरा, तुम किन किन चीज़ों, किन किन डिफ़िकल्टी से तुमने जूझा काम में. कई बार पैसे, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि मेल हैज़ टू बी द ब्रेड विनर. एब्सोल्युटली. वो ब्रेड विनर का जो एक लोड होता है, वो मेल जिस एक मेंटल स्थिति से गुजरता है कि मुझे बच्चों का एजुकेशन करना है, वाइफ को अच्छा एक घर देना है या एक अच्छी लाइफ देनी है, उसमें वो कई बार बता नहीं पाता. ना पहले बचपन से ही उसको ये सिखाया गया ना कि आप तो स्ट्रांग हो, आप शेयर मत करो, आपको शेयर नहीं करना है. करेक्ट. विमेन कैन कम. क्या होता है, हम जाके रो लेते हैं ना कि यार आज दिन बहुत खराब था, आज मेरे साथ ये हुआ, बट वो नहीं कह सकते, नहीं कह पा रहे हैं. बहुत सारे मेल को मैं जानती हूँ अपने ज़िंदगी में, बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे आसपास, राइट, जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं बट शेयर ही नहीं कर पाते. वो कि मुझे भी बुरा लग रहा है, या मैं किसके सामने जाके रहूं कि यार बॉस ने आज 4 गालियां सुना दी, लेकिन सामने आना है और घर में जब आना है वो स्माइल से आना है कि भाई बीवी तुम ठीक हो, है ना, चलो क्या खाओगी बताओ. बट उसने वो दुख छुपा लिया, और वो दुख छुपाते 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 वो एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा बन जाता है जो
अनफॉर्चुनेटली बता ही नहीं सकते। तो मेंटल हेल्थ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ, ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी है अनु कि आपने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि मैं ये कब से बात करना चाह रही थी। लोग बात ही नहीं कर रहे। वाई वी आर नॉट एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ मेन? कोई नहीं कर रहा। अगर मुझे आपसे पूछना हो कि क्या वो 3 या 4 चीजें हैं एक इंसान को, एक आदमी को करनी चाहिए जब वो किसी ऐसे सिचुएशन में फंसा है जहां पे वो डिवोर्स चाह रहा है, वो अपनी वाइफ से, हो सकता है उनकी कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो, बट ठीक है वो ना खुश है, बिल्कुल, वो क्या करे इंडियन लॉज के हिसाब से, उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका जो सिचुएशन है, उसका मेंटल ट्रॉमा कम रहे और उसको इक्वल कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट मिले? बिल्कुल, एक मर्द भी जाके डिवोर्स फाइल कर सकता है इफ ही फील्स दैट ही इज नॉट हैप्पी फॉर कोई भी कारण की वजह से। अगर वो ना खुश है तो कोर्ट आपको एम्पावर करता है, लॉज एम्पावर करते हैं कि आप जाके, आप 2 तरीके के डिवोर्सेस होते हैं, एक म्यूचुअल होते हैं, एक कंटेस्टेड होता है। करेक्ट। तो आप कंटेस्टेड फाइल कीजिए जी। बाद में अगर आपकी वाइफ आके आपको कहती है कि नहीं मुझे रहना है, या वो फाइट करती है, या बाद में हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि दोनों सलाह करके कहते हैं कि चलो अलग हो जाते हैं, तो वो कंटेस्टेड जो डिवोर्स है वो म्यूचुअल में कन्वर्ट हो जाता है जी। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।